हम अपनी नबी के इज्जत के लिए हम अपने अपने औलादों के अपने पूरे खानदान को लुटा सकते हैं, मगर अपने नबी के शान में गुस्ताखियां बर्दाश्त नहीं होगी। जेल ही इसका ठिकाना है और वहीं इसको मर जाना है और निकल के नहीं आना, वरना फिर किसी ना किसी को काटेगा, किसी ना किसी पे भौंकेगा। फिर आएंगे, फिर जाके वो क्रिश्चियनिटी को गाली देंगे, कभी वो इस्लाम को गलत बोलेंगे, कभी बुद्धिज्म को गलत बोलेंगे। ऐसे लोग समाज के लिए खतरा है। इसको चेला चमंडा को अपने पास रखने के लिए हिंदुत्व का झूठा चोला ओढ़कर वो हिंदुओं को बदनाम कर रहा है। अब देख लीजिए, जब कुत्ता पागल हो जाता है तो सरकार के तरफ से गाड़ी आती है, उस कुत्ते को लेकर चली जाती है कहाँ? जहां पर पागल कुत्ते रहते हैं। क्यों पता है? क्योंकि वो समाज में जिसको चाहेगी भौंकेगी, जिसको चाहेगी काटेगी, बच्चों को, बूढ़ों को। तो समाज के इन जालिमों को, इन कुत्तों को मैं कहूंगा सरकार के उन लोगों को कि जाइए और समाज में इस तरह काटने भौंकने वाले पागल कुत्तों को जेल ही इनकी जगह है। देखिए, हमारा मकसद है कि ऐसा आतंकवादी, ऐसा जालिम जो इस देश को बांट रहा है, जो इस देश को तोड़ रहा है और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गुस्ताखी की जा रही है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो सारी आलम के लिए जो रहमत लिल आलमीन है, उसके शान में इस तरह की गंदी बातें, ओछी बातें, क्या लगता है कि हम खामोश घरों में बैठेंगे? हम अपनी नबी के इज्जत के लिए हम अपने अपने औलादों के अपने पूरे खानदान को लुटा सकते हैं, मगर अपने नबी के शान में गुस्ताखियां बर्दाश्त नहीं होगी। और ऐसे लोगों के लिए हमारे प्रोटेस्ट का मकसद है कि इनको जेल में डालते हैं, फिर ये पॉलिटिकल चाप की वजह से बेल लेकर बाहर आ जाते हैं। हमारा डिमांड ये है कि ऐसे लोगों को आजीवन कारावास होना चाहिए, इन्हें उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, वरना फिर आएंगे, फिर जाके वो क्रिश्चियनिटी को गाली देंगे, कभी वो इस्लाम को गलत बोलेंगे, कभी बुद्धिज्म को गलत बोलेंगे। ऐसे लोग समाज के लिए खतरा है, इस देश के लिए खतरा है। ऐसे खतरनाक लोगों को बाहर में घूरना, ये इस देश की एकता को तोड़ने की, अमन को तोड़ने की कोशिश है। तो ऐसे लोगों को डिमांड ये है कि इनको बेली पे बाहर क्यों निकाला जाए, इनको आजीवन कारावास। करोड़ों हिंदू नाराज है, इस देश का हिंदू बुरा नहीं है दोस्तों। 2-4 चंद बिके हुए चमंडस लोगों को, इनकी कोई औकात नहीं है जो पूरे हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़े बड़े मंत्र हैं, वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की इज्जत हर कोई करता है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो। मगर कुछ लोग जो राजनीतिक फायदे के लिए, कुछ चेला चमंडा को अपने पास रखने के लिए हिंदुत्व का झूठा चोला ओढ़कर वो हिंदुओं को बदनाम कर रहा है। देश में, दुनिया में बदनामी हो रही है इस देश की। एक सच्चा नागरिक होने के नाते, एक सच्चा मुसलमान, एक सच्चा इंडियन होने के नाते ऐसे जालिमों को बाहर घूरने देना खतरे से खाली नहीं। लोगों को बैकअप कहाँ से मिलता है? कौन बैकअप मिलता है? इनके पीछे राजनीतिक कुछ दलाल है जो चाहते हैं इस देश में हिंदू मुस्लिम हो। आप समझ रहे हैं कि किसको फायदा होगा। अच्छा, ये बताइए कि कानून पे कितना भरोसा है और आखिर में क्या डिमांड है कि इन लोगों, ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? कानून पे कितना भरोसा, ये देख लीजिए कि हम कानून के दर को ठकठकाने आए हैं। इस देश के मुसलमानों को कानून पे भरोसा है, इसीलिए हम संविधान के तौर तरीके से अपने प्रोटेस्ट को जताने के लिए, बताने के लिए हम कानून पे उम्मीद रखते हैं। इसलिए हम थाने में उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाने आए हैं और डिमांड करने आए हैं इस देश के कानून के पद अधिकारियों से, जजों से, कि आप देखिए इस देश को किस अंधेरे खाई में ऐसे लोग धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से इस देश को, इस देश की एकता को अगर बचाना है तो ऐसे लोगों को जेल के सलाखों के अंदर हमेशा रखना है, वरना ये समाज के लिए हानिकारक है। आप देख लीजिए, जब कुत्ता पागल हो जाता है तो सरकार के तरफ से गाड़ी आती है, उस कुत्ते को लेकर चली जाती है कहाँ? जहां पर पागल कुत्ते रहते हैं। क्यों पता है? क्योंकि वो समाज में जिसको चाहेगी भौंकेगी, जिसको चाहेगी काटेगी, बच्चों को, बूढ़ों को। तो समाज के इन जालिमों को, इन कुत्तों को मैं कहूंगा सरकार के उन लोगों को कि जाइए और समाज में इस तरह काटने भौंकने वाले पागल कुत्तों को जेल ही इनकी जगह है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम हिंदुओं को एक कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं को एक होना पड़ेगा क्योंकि हिंदू खतरे में है। मतलब उनको लग रहा है हिंदू खतरे में है। इस देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, हिंदू खतरे में है। होम मिनिस्टर हिंदू है, हिंदू खतरे में है। राष्ट्रपति हिंदू है, हिंदू खतरे में है। सेना का अधिकारी है, हिंदू खतरे में है। स्पीकर हिंदू है, खतरे में है। सीएम हिंदू है, फिर भी खतरे में। खतरा हिंदुओं से है क्या?
सवाल यह है कि किस हिंदू से खतरा है? जो सच्चे हिंदू है उन्हें खतरा नहीं है। जो इस तरह के घटिया लोग हैं, मैंने कहा ना कि जब कुत्ता पागल हो जाए तो उसे कॉर्पोरेशन की गाड़ी आती है, उठाती है और पागल कुत्तों के साथ ले जाती है। क्यों? उसका भी रीजन है, क्योंकि समाज में अच्छे शरीफ लोग जो चलते हैं, बच्चे को काट लेगा, फिर कौन सुई जलाता फिरेगा भैया? तो ऐसे समाज के गंदगी को समाज से उठाकर जेल ही इसका ठिकाना है और वहीं इसको मर जाना है और निकल के नहीं आना, वरना फिर किसी ना किसी को काटेगा, किसी ना किसी पे भौंकेगा। के एंड सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा, जो सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयर रिंग्स भी मिलेगा, जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B, तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।